हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ इंजीनियर अरविंद ठाकुर। चलिए, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नोमेनक्लेचर का लास्ट वीडियो है। 15 से 20 मिनट के अंदर में मैं वो सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा जो जेई मेन नीट एडवांस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए यह वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन सीरियसली कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस फटाफट। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, यह इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है और ईथर भी है, OH भी है, मीन्स ये पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का एग्जाम्पल हुआ। अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? तो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड के नोमेनक्लेचर का मैं रूल सिखाया हूं आपको कि सुपीरियर मोस्ट को आइडेंटिफाई करो। कार्बोक्सिलिक एसिड सुपीरियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है, सुपीरियर मोस्ट के अकॉर्डिंग पीसी सिलेक्ट होगा, तो इसको इंक्लूड करके आपने पीसी सिलेक्ट कर लिया। मीन्स फंक्शनल कार्बन को इंक्लूड करके हम लोग लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन एज ए पीसी सिलेक्ट करेंगे। सो सिलेक्ट कर लिया, बट इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसमें आगे नहीं बढ़ सकते हो क्योंकि इसके बाद फिर ऑक्सीजन आ गया, फिर इधर ऑक्सीजन आ गया, इसलिए हमारा पीसी इस बार 2 कार्बन का ही होगा। अब ये दोनों ब्रांच हो गया। अब इस ब्रांच अगर ये OH नहीं रहता तो इसका नेम होता इथॉक्सी, इसका भी नेम होता इथॉक्सी, बट इसमें यहां पे OH लगा हुआ है तो इस ब्रांच के अंदर एक और ब्रांच आ गया, इसलिए इसका भी नंबरिंग करना होगा 1 2। ये भी सेम वही है, तो 2 पे लगा हुआ है हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी इथॉक्सी इसका नेम होगा। उसी तरीके से इस ब्रांच का भी नेम होगा 2 हाइड्रोक्सी इथॉक्सी। तो इस कंपाउंड का जब हम लोगों ने आईपीएच नेम राइट करना शुरू किया तो सबसे पहले ब्रांच के नेम राइट करेंगे। उससे पहले हम लोग अपने पीसी का नंबरिंग कर लेते। पीसी का नंबरिंग 1 2, हमारे कार्बन नंबर 2 पे 2 ब्रांच लगा हुआ है, दोनों सेम ब्रांच है, और इस ब्रांच का नेम है 2 हाइड्रोक्सी इथॉक्सी। तो 2 हाइड्रोक्सी इथॉक्सी को राइट करेंगे, लेकिन हमारे ब्रांच के अंदर ब्रांच आने की वजह से एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच हो गया। एंड कॉम्प्लेक्स ब्रांच के जो नंबर मोर देन 1 होगा तो उसके लिए हम लोग प्लूरल वर्ड यूज करते हैं। अगर 2 है तो 22, 3 होगा तो ट्राइस एंड सो ऑन। यहाँ पे 2 है तो इसको हम लोग 22 बोलेंगे। तो 2 2 दोनों 2 पे ही है, 2 2 22, 2 हाइड्रोक्सीथॉक्सी। कॉम्प्लेक्स ब्रांच के नेम को ब्रैकेट के अंदर राइट करते हैं, राइट कर दिया मैं। अब पीसी का नेम राइट करेंगे। हमारे पीसी में 2 कार्बन है, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा जी? इथानोइक एसिड। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आएगा भी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इसको देखते हैं जी। मैं आप सबको इस तरह का नोमेनक्लेचर बताया हूं पहले के मेरे वीडियो में जाकर के आप देख सकते हो। मैं इस तरह से बताया था पॉलीसाइक्लोएल्केन का नोमेनक्लेचर, जहां पे मोर देन 1 आइडेंटिकल साइकिल आपस में कनेक्ट होता था। अगर इसका नेम राइट करना है तो हम लोग करते क्या थे? एक साइकिल का नंबरिंग करते थे, वो भी उस कार्बन से जिस कार्बन से वो दूसरे साइकिल से कनेक्टेड रहता था। 1 2 3 4 5 6, और सेम नंबरिंग इस पे ट्रांसफर करते थे डैश के साथ। तो 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश। अब इसका नेम जब राइट करते थे तो वह दोनों कार्बन जो दोनों आपस में कनेक्टेड है, साइकिल का वह कार्बन जो आपस में कनेक्टेड है, उस पे जो नंबर आता है उस नंबर को हम लोग नोमेनक्लेचर में मेंशन करते थे। तो नंबर क्या है? इस पे 1 आया, इस पे 1 डैश आया, तो 1 डैश। 2 साइकिल है तो इसके लिखेंगे बाई साइक्लो, साइकिल में 6 कार्बन है तो हेक्सेन, 1 डैश बाई साइक्लोहेक्सेन। यह नोमेनक्लेचर होता था। उसी पैटर्न पे यहां पे आ गया। ओके, अब उसी पैटर्न पे यहां पे आ गया तो इसका नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे करेंगे? तो यहां भी हम लोग एक साइकिल को नंबरिंग करेंगे, दूसरे पे ट्रांसफर करेंगे। हमारे यहाँ पे साइकिल की जगह पे बेंजीन है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 6 हो गया। अब सेम नंबरिंग इधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ 1 डैश
अब COH पे टू आया है तो इसके COH पे 2 डैश आना चाहिए, तो 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश। अब हम लोग इसका नेम राइट करेंगे। तो इसमें एक जो मैं बताया था यहाँ पे 1 डैश करके करना, तो उससे ज़्यादा पॉपुलर इसका दूसरा नेम है। कुछ हम लोग करते क्या है कि पहले 6 पे नाइट्रो है और इसमें 6 डैश पे है, तो 6,6 डैश डाई नाइट्रो, डाई नाइट्रो, डाई फिनाइल। मैं तुम सबको बताया हूं कि बेंजीन से 1 कार्बन हटा लोगे, 1 बेंजीन से 1 हाइड्रोजन रिमूव कर लोगे, तो जो बचेगा उसका नेम फिनाइल होता है। मीन्स बेंजीन से 1 हाइड्रोजन रिमूवल के बाद जो बचता है उसका नेम फिनाइल है। इसलिए हम लोग इसको ब्रांच जैसा कर देते हैं, 6,6 डैश डाई फिनाइल, 6,6 डैश डाई नाइट्रो, डाई नाइट्रो, डाई फिनाइल। ओके, अब हमें ये भी बताना है कि इस डाई फिनाइल सिस्टम में बेंजीन भी है, तो यहाँ बेंजीन का हम लोग स्पेशल नेम यूज करेंगे, और वो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कहाँ पे है जी, तो है 2,2 डैश डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीका से इसका नेम होगा। इसको कोई चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है, सबसे पहले 6,6 डैश डाई नाइट्रो, फिर उसके बाद 1 डैश डाई बेंजीन, और उसके बाद 2 डैश डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन उस नोमेनक्लेचर से ज़्यादा पॉपुलर ये नोमेनक्लेचर है। हालांकि ये सब कंपाउंड काफ़ी एक्सेप्शनल है, यह नॉर्मल ट्रेंड पे नहीं आता है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आपको पता रहना चाहिए। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अपना। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये भी सेम उसी टाइप का है। यहाँ पे देख लो 2 बेंजीन लगा हुआ है और इसमें NHCH3 लगा हुआ है। यहाँ भी इसका नंबरिंग हम लोग किया 1 2 3 4 5 6, सेम ट्रांसफर यहाँ किया। इस बार क्यों किया, तो नंबरिंग तो स्टार्ट होगा यहीं से जहाँ दोनों साइकिल ज्वाइंट है, तो ये जो ब्रांच लगा हुआ है इधर से करने पे मिनिमम नंबर आएगा उस पर, इसलिए ऐसा किया गया। नंबरिंग हो गया। अब नेम राइट करने की बारी आई, तो 3 पे ब्रांच है और एक 4 डैश पे ब्रांच है, तो 3,4 डैश ये ब्रांच 22 N मिथाइल अमीनो, इसको बोलेंगे हम लोग ये ब्रांच को। आप सबको मैं बताया था कि हमारा अमीन एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके पास सफिक्स होता है अमीन, प्रीफिक्स होता है अमीनो। अमीन को हम लोग सफिक्स के अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर भी करते हैं, और अमीन को हम लोग अल्केन का ब्रांच मान के भी नोमेनक्लेचर करते हैं, उस समय उसको अमीनो बोलते हैं। तो ब्रांच में लेकिन तभी मान सकते हो, प्राइमरी अमीन के केस में ऐसा नहीं कर सकते हो। सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन के केस में आप अमीन को एज ए ब्रांच के तौर पे लेकर के अमीनो उसको बोल सकते हो। यहाँ सेकेंडरी अमीन है तो आप ब्रांच के तौर पे इसको यूज कर सकते हो। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, एक ऐसा सेकेंडरी अमीन है जिसके एक नाइट्रोजन पे एक मिथाइल लगा हुआ है, तो इसका नेम हो गया N मिथाइल अमीनो। तो कहाँ कहाँ है, एक 3 पे है, दूसरा 4 डैश पे है, तो 3,4 डैश 22 N मिथाइल अमीनो, इसको ब्रैकेट के अंदर कर दिया क्योंकि कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, और फिर पूरे कंपाउंड का नेम बाईफिनाइल। तो 3,3 डैश 22 N मिथाइल अमीनो बाईफिनाइल, ये इसका एक पॉपुलर नोमेनक्लेचर है। अब यहां देखो जी, ये जो कंपाउंड है इसमें आप देख रहे हो ये साइकिल है, ये हमारा पीसी होगा, लेकिन यहां डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड को लेकर के पीसी तो बना नहीं सकते हो, क्योंकि डबल बॉन्ड का एक कार्बन साइकिल में, दूसरा कार्बन साइकिल से बाहर है। तो इस तरह के डबल बॉन्ड को आप इंक्लूड करके पीसी सिलेक्ट कर ही नहीं सकते हो। तो क्लियर हो गया
कि आप आइदर साइकिल को पीसी मानो वरना ब्रांच को पीसी मानो, बाहर वाले को आउटसाइड जो साइकिल है उसको पीसी मानो। तो साइकिल में कार्बन का नंबर ज्यादा है इसलिए साइकिल ही पीसी होगा, इसे ब्रांच बन गया। नंबरिंग भी वहां से होगा जहां से करने से ब्रांच में मिनिमम नंबर आए, तो नंबरिंग इस तरीका से हो गया। अब इसका नेम राइट करने की बारी आई। तो देखो जी, आप सबको मैं पहले के वीडियोस में बताया हूं कि अल्केन से अगर 1 हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो बनेगा अल्काइल, अल्कीन से 1 हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो बनेगा अल्किनाइल, अल्किनाइल। अल्काइन से 1 हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो बनेगा अल्काइनाइल। बट अल्केन से अगर आप 2 हाइड्रोजन रिमूव करते हो सेम कार्बन से तो उसका 2 बॉन्ड खाली हो जाएगा, उस केस में उसे नेम होगा अल्काइलिडीन, अल्काइलिडीन, राइट। तो यह वही है, एक्चुअल में आइसोप्रोपाइल था। अगर यह रहता इस तरीका से, एक ही बॉन्ड अगर रहता और यहाँ CH लगा इसका नेम होता आइसोप्रोपाइल, लेकिन यहाँ पे हमारे इस आइसोप्रोपाइल की जो कार्बन है इसका 2 बॉन्ड खाली हो गया है, इसलिए इसका नेम होगा आइसोप्रोपाइलिडीन, आइसोप्रोपाइलिडीन। इसका नेम हो गया 1 आइसोप्रोपाइलिडीन साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, राइट। तो इस तरीके से इसका नेम हुआ। अब इसको हम लोग देखते हैं, यहां भी सेम कहानी है, यहां भी अल्काइलिडीन होगा। यह 1 कार्बन का है तो इसको मिथाइलिडीन बोलेंगे, लेकिन मिथाइलिन इसका नेम ज्यादा पॉपुलर है। तो यहां भी आप साइकिल को ही पीसी मानोगे, सेम रीजन से 1 2 3 4 5 6, इसका एक नेम होगा मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन, दूसरा नेम ये भी होगा मिथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन। ओके, कुछ और देखते हैं। अगर इस तरह का कंपाउंड आपके पास है तो क्या करोगे? देखो ये ईस्टर है, एक ऐसा ईस्टर जिसका CO लगा हुआ है साइकिल से। मैं बताया हूं जब भी किसी ईस्टर फंक्शनल ग्रुप साइकिल से कनेक्टेड हो तो उस कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में ईस्टर के स्पेशल नेम को यूज करेंगे, तो यह स्पेशल नेम यूज होगा, कंफर्म हो गया। अब ये जो ऑक्सीजन से अल्काइल लगा हुआ है इसका नेम तो राइट करना ही होगा हमें। तो इस पूरे अल्काइल का कॉमन नेम बहुत ही पॉपुलर है, वो है आइसोब्यूटाइल। हालांकि इसका अगर IPH नेम लिखोगे इस अल्काइल का, जो मैं सिखाया हूं आपको अल्केन के नोमेनक्लेचर में, अंडर द बैनर ऑफ कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग, कॉम्प्लेक्स ब्रांच के नेम कैसे राइट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप इसको लिखोगे तो इसका नेम क्या होगा जी? 1 2 3 नंबरिंग करना होगा। 2 पे मिथाइल है और ये 3 कार्बन का अल्काइल है, इसका नेम होगा 2 मिथाइल प्रोपाइल। तो you can write isobutyl as well as 2 methyl propyl for this alkyl, but it's my advice to you, you should always use common name if a branch of complex compound has common name। अगर किसी बड़े से कंपाउंड के पास जो ब्रांचेज है उसके पास अगर कॉमन नेम है तो कॉमन नेम को ही यूज करना चाहिए, क्योंकि कॉमन नेम छोटा होता है और उसके वजह से हमारा कंपाउंड का नोमेनक्लेचर स्मार्ट बन जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए।
तो ये ऐसे कोई बच्चा इसको यूज करेगा तो भी रॉन्ग नहीं होगा, बट इसको यूज करेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब हम लोग इस साइड आते हैं। स्पेशल नोमेनक्लेचर में CO ग्रुप से कनेक्टेड जो साइकिल है वो PC हो जाएगा। साइकिल का नंबरिंग ऐसे करें कि क्योंकि यहां पे एक ब्रांच है, नंबरिंग हो गया। पहले बताया हूं मैं आपको, जब भी स्टर का नोमेनक्लेचर होगा तो सबसे पहले हम लोग उस अल्काइल को राइट करते हैं जो ऑक्सीजन पे प्रेजेंट रहता है। तो क्या लिखेंगे? आइसोब्यूटाइल। उसके बाद PC का नेम 2-मिथाइल पेंटाइल 1-कार्बोक्सिलेट। राइट, चलिए नेक्स्ट। अब इस तरह का क्वेश्चंस आपके सामने अगर आ गया तो क्या करोगे? तो यहां पे हम लोग देखेंगे, मैं आपको सिखाया हूं कि फंक्शनल ग्रुप अगर कंपाउंड में है और साइक्लिक कंपाउंड है, उसके पास ओपन चेन पार्ट भी है, तो आप देखो फंक्शनल कार्बन को इंक्लूड करके लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन विल बी PC, but here problem is one functional group is present in cycle and other functional group is present in open chain, और साइकिल ओपन चेन एक साथ PC ले नहीं सकते हो, मीन्स यहाँ पे कंपेल्ड हो या तो ओपन चेन को PC में लो वरना साइकिल को लो। ऐसे केसेस में हम लोग देखेंगे कार्बन का नंबर, साइकिल में कार्बन का नंबर ओपन चेन से ज्यादा है, इसलिए हमारा साइकिल यहाँ पे PC होगा। क्लियर? मीन्स ये ब्रांच हो गया, ये ब्रांच हो गया। तो पहले अपने PC का नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 6। ओके, अब यहां आते हैं ब्रांच का नेम राइट करने। अब इस ब्रांच में CO लगा हुआ है तो हमें इसका नंबरिंग करना होगा, और ब्रांच का नंबरिंग आपको पता है कैसे होता है, PC से, मीन्स हमारे ब्रांच का वह कार्बन जो PC से डायरेक्टली कनेक्टेड हो नंबर 1 देते हैं। तो 1 2 3 4। अब 3 पे ऑक्सो लगा हुआ है क्योंकि कीटोन का प्रीफिक्स ऑक्सो होता है और कीटो भी। मैं बताया हूं कि जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप ब्रांच जैसा ट्रीट होगा उसका प्रीफिक्स ऑलवेज इस्तेमाल होगा। तो इसका नेम होगा 3 ऑक्सो 4 कार्बन का अल्काइल मीन्स ब्यूटाइल। ओके, अब हम लोग इसका नेम राइट करते हैं पूरे कंप्लीट कंपाउंड का। तो 2 पे हमारा ब्रांच लगा हुआ है तो 2 डैश अंडर ब्रैकेट 3 ऑक्सो ब्यूटाइल। टोटल कार्बन हमारे PC में कितना है? 6 है, तो साइक्लोहेक्सेन 1 ओके, इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर हुआ। अब एक दो और कंपाउंड मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। देखो जी, इस कंपाउंड का क्या नेम होगा? इस कंपाउंड का नेम होता है कैम्फर। इसका IUPAC नेम राइट करते हैं तो बाईसाइक्लो भी है, बाईसाइक्लो और कीटोन भी ग्रुप लगा हुआ है। तो बाईसाइक्लोल के नोमेनक्लेचर का मैं रूल बताया हूं कि सबसे पहले मतलब मीन्स आप ब्रिज हेड पता करो। तो एक ब्रिज हेड यह है, दूसरा ब्रिज हेड यह है। ब्रिज हेड वह होता है जो बाईसाइक्लोल के जो तीनों ब्रिज है उसका जंक्शन होता है, ये दोनों ब्रिज हेड हुआ। अब आप उस पाथ को नंबरिंग सबसे पहले करो जिसमें कार्बन का नंबर हाईएस्ट हो। तो इस पाथ में कितना कार्बन है? 2, इसमें भी 2 और इसमें 1 है। तो हम लोग आइदर इसको चूज करेंगे। दोनों पाथ में कार्बन का नंबर सेम हो गया तो नंबरिंग हम लोग पहले इस पाथ में करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से हमारे फंक्शनल कार्बन पे मिनिमम नंबर आएगा और नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट करेंगे। देखो, आप नंबरिंग किसी ब्रिजेट से स्टार्ट करके दूसरे ब्रिजेट पे जा सकते हो। तो
तो इस बार हम लोग यहाँ से करेंगे, क्योंकि यहाँ से करने से फंक्शनल कार्बन में मिनिमम नंबर आएगा। तो 1 2 3 4, अब फिर इस पाथ जाएंगे 5 6, फाइनली हम लोग लास्ट में इस पाथ को यूज करते हैं तो 7। अब इसका नेम क्या होगा, तो 7 पर सॉरी एक 1 पे मिथाइल है, तो 177 ट्राई मिथाइल बाईसाइक्लो। स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग पाथ के कार्बन को नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। इस पाथ में 2 कार्बन, इसमें भी 2 2 2, इसमें 1 2 2 1। टोटल कार्बन कितना है जिस साइकिल में, हमारे बाईसाइक्लो एल्केन में, तो टोटल कार्बन है 7। तो हेप्टेन और कीटोन कहाँ पे है, 2 कार्बन पे है, तो कार्बन और 2 पे है, तो हेप्टेन का ही हटा देंगे, हेप्टेन 2 1। ओके जी, तो यह हुआ कैम्फर मिस कपूर, यही कपूर है, इसका आईपीएस नेम यह है। इस कपूर को जब हम लोग रिड्यूस करते हैं, रिडक्शन, तो यह सीओ जो गायब हो जाता है और ये बन जाता है आपका अल्केन। ये जो अल्केन बनता है इस कैम्फर से बना हुआ अल्केन है, तो इसलिए इसका कॉमन नेम होता है कैम्फेन। कैम्फेन ओके, तो इसका भी आईपीएस नेम राइट कर सकते, इसका आईपीएस नेम राइट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 हट जाएगा, ओनली हो जाएगा 117 ट्राई मिथाइल बाईसाइक्लो 2 2 1 हेप्टेन। ओके, तो देखो जी, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं आप सबको बताने जा रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारे एंट्रेंस एग्जाम में स्पेशली जे एडवांस बहुत सारे सिंबल्स का इस्तेमाल करता है, इसलिए फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल बता दूं। जैसे हमारा मिथाइल है, इसका नेम है मिथाइल और इसका सिंबल है एमी। इथाइल है, इथाइल और इसका सिंबल होता है ईटी। यह है प्रोपाइल और इसका सिंबल है पीआर। पीआर इसके बाद यह है आइसोप्रोपाइल और इसका सिंबल है आईपीआर। इस तरीका से यह है ब्यूटाइल और सिंबल है बीयू, राइट। तो इस तरीका से हमारा बहुत सारा सिंबल इस्तेमाल होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब डबल बॉन्डेड कार्बन से अगर हाइड्रोजन हटा तो इसका नाम होता है विनाइल। विनाइल ग्रुप इसको बोलते हैं, इसका कोई सिंबल ऐसे नहीं है। अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन लगा हुआ रहता है, डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन लगा हुआ है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे डायरेक्टली जो कार्बन लगा हुआ है इसको हम बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन, और इसमें जो हाइड्रोजन्स होंगे उसको बोलेंगे एलाइलिक हाइड्रोजन्स। एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक हाइड्रोजन्स। अब अगर यहां से कोई हाइड्रोजन हटाते हो और ये जो ग्रुप बना इसको कहा जाता है एलाइलिक ग्रुप। एलाइलिक ग्रुप। सिमिलरली ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड जो कार्बन रहता है डायरेक्टली, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली जो कार्बन कनेक्टेड है, जैसे यह है, इसको बोलते हैं प्रोपारगाइलिक। प्रोपारगाइलिक कार्बन। ओके,
अब बेंजीन, ये बेंजीन रिंग है, इससे 1 हाइड्रोजन हटाओगे तो बनेगा फिनाइल। फिनाइल, और इसका सिंबल होता है पीएच और फाई। हालांकि कॉमन मिसकंसेप्शन रहता है कि बेंजीन है तो बेंजाइल हुआ, लेकिन नहीं, बेंजाइल देखो कब बनेगा, ये टॉल्यून है, टॉल्यून से 1 हाइड्रोजन हटाओ तो अब बनेगा यह बेंजाइल। इसका नेम है बेंजाइल, पूरे ग्रुप का नेम है बेंजाइल। एक और हाइड्रोजन हटाओ दो बॉन्ड खाली हो गया, तो इसका नेम है बेंजल। एक और हाइड्रोजन हटा दो, कार्बन का 3 बॉन्ड खाली हो गया, तो इसका नेम हुआ बेंजो। तो इस तरीका से कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स और ब्रांच मतलब सब्स्टिट्यूएंट है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं ब्रांच के तौर पे। ओके, तो नोमेनक्लेचर में ऑलमोस्ट नहीं, तो नोमेनक्लेचर में कंप्लीट कर दिया हूं। आप मेरे यूट्यूब पे जाइए और जा करके पूरे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। ऐसे मैं पूरा लिस्ट बना दिया हूं, इसका लिस्ट को पूरा देखिए और पूरे नोमेनक्लेचर एक साथ मिल जाएगा। अब मैं अगला वीडियो में शुरू करने जा रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नेम है रेजोनेंस। मीन्स अब शुरू होगा सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, इसलिए अगला वीडियो जरूर देखिएगा अगर आप सच में अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो। और फिर दोबारा से मैं बोलूँगा, आप मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर नहीं किया हो तो, और दूसरे तक ये बात पहुँचाओ। ओके, थैंक यू।